छतरपुर नगरपालिका की कार्यप्रणाली से परेशान होकर एक व्यापारी घुटने के बल जनसुनवाई में नगरपालिका की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंच गया। नगरपालिका ठेकेदारों से परेशान होकर प्रशांत जैन ने किया जनसुनवाई में अनोखा प्रदर्शन, घुटने के बल चलकर पहुंचा। दुकानदार प्रशांत जैन ने बताया कि पुलिस लाइन तिगड्डा से लेकर सिंचाई कॉलोनी तिगड्डा तक फुटपाथ निर्माण का कार्य नगरपालिका के द्वारा कराया जा रहा था, जो कि बीच में ही बंद कर दिया गया, जिससे कलेक्टर बंगला के सामने अधूरे पड़े काम की वजह से पानी भर रहा कचरा इकट्ठा हो रहा, जिससे बीमारी फैल रही है और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है, जिस कारण से प्रशांत जैन के द्वारा नगरपालिका में ITI के द्वारा जानकारी मांगी गई थी कि कितने का निर्माण कराया गया है और निर्माण कार्य कहां से कहां तक होना, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई और अपना आवेदन लगाने के लिए कहा गया, जिससे प्रशांत जैन ने अपना आवेदन लगाया। उसके बाद भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, न ही निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जिस कारण से फरियादी आज जनसुनवाई में अनोखा प्रदर्शन करते हुए घुटने के बल चलता हुआ जनसुनवाई में पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाई। जी भाई, क्या नाम है आपका? प्रशांत जैन है मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं पन्ना नाकी से वार्ड नंबर 16 से आया हूँ। आज क्या करके आओ, क्यों आए हो, क्या समस्या है? क्यों आए? मैं घुटनों के बल इसलिए आया हूँ साहब, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो मैं शायद मैं इतना झुक जाऊँ कि शायद नगर पालिका को कुछ शर्म आ जाए कि वहाँ पे जो फुटपाथ का अधूरा कार्य पड़ा है विगत 2 साल से, वो उसको शायद उसको चालू कर दें। नए नए कार्य चालू किए जा रहे हैं, उसी के आगे सरस्वती स्कूल का जो रोड है वहाँ का कार्य चालू हो गया है, तो जो पुराने काम है उसकी लीपोपोती करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। कहाँ आपने शिकायत करी है, क्या वजह? अभी तक मैं 2 बार नगर पालिका में दे चुका हूँ, ठीक है, और उन्होंने मुझे गुमराह किया है, उसकी जानकारी नहीं दी है, किसके ऊपर कार्रवाई की है कि नहीं की है। अभी तक 2 साल से क्यों कार्रवाई नहीं की, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? RTI भी लगाई थी, RTI लगाई थी, उन्होंने कहा कि लोकहित में स्पष्ट नहीं, आप पुनः आवेदन प्रस्तुत करें। मैंने पुनः आवेदन दिया, उसकी ये कॉपी है मेरे पास। और क्या कह रहे हैं नगर पालिका? कुछ नहीं कहते, घुमाते रहते हैं। वहाँ सीट पे वो गोकुल प्रजापति जो इंजीनियर वो बैठता नहीं है, कहीं बैठते नहीं है। फिर आज कहाँ पे आओ, क्या करते? आज मैं जिला कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि शायद मेरी कुछ सुनवाई हो जाए। पैदल चल कर कैसे आए हो? आज मैं सब घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहा हूँ कि शायद इस तस्वीरों को देख के नगर पालिका प्रशासन का कलेजा शायद पसीज जाए कि वहाँ पे जो जनसुनवाई में आवेदन व्यक्ति देने आया था वहाँ वो परेशान है। तब आपने मंत्री जी को भी सुनाया था? हाँ, मंत्री जी को भी बताया था, मंत्री जी को आवेदन दिया था, मंत्री जी ने उस आवेदन के लिए नगर पालिका फॉरवर्ड किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कहाँ से घुटनों के बल चल के आए? साहब मैं बिल्कुल वहाँ से मेन रोड से पैदल चला आ रहा हूँ। तो आपको उम्मीद है कि घुटनों के बल चलने से न्याय मिल जाएगा? नहीं, घुटनों के बल से शायद प्रशासन का पैसे सीज जाए। जिला कलेक्टर साहब महोदय शायद इस जानकारी लेने के बाद शायद नगर पालिका के ऊपर कोई कार्रवाई करे, एक्शन। जिला पंचायत कार्यालय में आया जनसुनवाई के दौरान, उसका कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही थी, क्या किस तरह से नाकरण किया जाएगा? संबंध में आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कलेक्टर बंगले के सामने फुटपाथ का मामला है, तो उसमें संबंधित ठेकेदार को बुला के बात की जाएगी और पुराना जो टेंडर था उसमें जितना काम था वो हो चुका है। मैडम, जैसा कि ITI भी लगी है कि अधूरा काम पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ITI की जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या कारण? अगर RTI में जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसके लिए प्रथम अपील अधिकारी भी होते हैं, जानकारी दी ही अधिकारी के पास जा सकते हैं। दी ही नहीं गई उसे। तो उसमें स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल पाई होगी। उसके लिए अन्य ऊपर के भी चैनल है, तो उनके पास भी जा सकते हैं। मैडम, ठेकेदार ने अधूरा काम क्यों किया, कार्रवाई क्यों नहीं? ठेकेदार ने पूर्ण काम किया है, उसके बाद आगे का जो काम है वो दूसरा टेंडर है जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ।